चुनावी माहौल, चुनावी चेहरे। और आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 10 जुलाकड़ी से श्रीमती भावना गुलाटी जी। आज हम उनसे जानेंगे कि राजनीति के बारे में, उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में और वो किस तरह से उनका निदान कर रही हैं उसके बारे में। स्वागत करती हूँ भावना जी आपका अपने चैनल पे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपका राजनीति में आना अचानक से है या आपने सोचा था कि आप एक चेहरा बनेंगी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आया और अपनी बातों को रखने का मौका दिया। जी, मेरा राजनीति से अभी का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है जी। एक्चुअल में मेरे जो दादाजी हैं उनके टाइम से हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और मेरे फादर भी अभी तक राजनीति में हैं। तो मुझे लगता है मेरे खून की राजनीति है, तो इसलिए बहुत बढ़िया। तो भावना जी जो हैं उनके परिवार में ही राजनीति है, तो बहुत बहुत एक तो पहले आपको मुबारक देना चाहूँगी कि आप इस उम्मीदवारी के लिए खड़ी हुई हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके वार्ड की समस्याएं हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, तो किस तरह से देखती हैं? क्योंकि औरत होने के नाते शायद आप ज़्यादा समझ पाती हैं, तो किस तरह से देखती हैं आप इन समस्याओं? देखो, वार्ड में सिर्फ एक पानी, नालियाँ है ना, गलियों, वही समस्याएं नहीं होती है जी। मतलब महिलाओं को ज्यादातर जैसे पानी की समस्या होती है, तो वो जानती है कि अगर पानी नहीं होगा तो एक औरत कितनी परेशान हो जाती है, जो एक जेंट्स नहीं जान पाता, बिल्कुल, है ना। और साफ सफाई होगी, अपनी गलियां साफ होगी, है ना, तो हमारा वार्ड सुंदर दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा। मैं ज्यादा ये चीजें ज्यादा समझ सकती है, तो मैं महिलाओं की, जैसे कि मैं खुद महिला हूँ, तो मैं उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, इसलिए मैं इस हाँ जी राजनीति। आपको लगता है कि एक महिला संवेदनशील भी होती है, तो कहीं कहीं आपको कठोर फैसले भी करने पड़ेंगे, तो आप कैसे संतुलन बना सकती हैं? आप लगता है आपको कि वो फैसलों को आप आसानी से ले पाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जरूरत होगी वहाँ कठोर भी बनना पड़े तो मैं कठोर भी बनूंगी, क्योंकि एक इमोशनली जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है महिलाओं में वो तो है ही है, पर जहाँ हमारे समाज के हित की बात आएगी या हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात आएगी या कुछ भी जो एक होता है ना कि आपका माहौल किस टाइप का है, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो अगर कठोर भी बनना पड़े तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं फैसला आराम से ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और भावना जी, आपको क्या लगता है जो आजकल देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, चाहे वो आप सोशल मीडिया खोलें, जो महिला होती है, एक औरत होती है, उसको एक चेहरा बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है और वो फैसले कोई और लेता है जी, तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ कहाँ फिट बैठते हैं? कि आपको लगता है कि आप फैसले ले सकती हैं? देखिए, पहली बात तो महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कमजोर समझने की गलती भी ना करें। महिलाएं इतनी सशक्त है आजकल कि अपने फैसले खुद ले सकती है, उन्हें किसी बैक सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना किसी नाम की है। मैंने आज तक, आपने देखा या मैंने किसी का नाम प्रेजेंट किया हो कि मैं किसके बिहाफ पे खड़ी करनी है, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे बस जैसे हर घर की, हर परिवार की आवाज बनना चाहती हूँ, उनकी समस्याओं को नगर परिषद में रखना चाहती हूँ। अगर नगर परिषद में भी वो चीजें नहीं होती हो तो मैं इतनी सक्षम हूँ, इतना मुझे है कि मैं आगे तक भी उनकी आवाज पहुंचा सकती हूँ। भावना जी, आपके सोच में महिला की असली ताकत क्या है? नेतृत्व है, बदलाव है, या उसकी कौन सी क्षमता ऐसी है जिस पर आपको लगता है कि वो सबसे बेहतर हो सकती है? देखो, महिलाएं पहले तो कहते हैं ना, देवी 9 देवियों का रूप होती है जी, बिल्कुल। जहाँ जो रूप की जरूरत होती है वहाँ प्रकट होती है जी। तो उसी तरह महिलाओं में बहुत से ऐसे गुण हैं जो वो उसको पहचान नहीं पाती कुछ महिलाएं कि मेरे में क्या मैं किस में सक्षम हूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ सकती हूँ। तो अपनी शक्तियों को पहचानना बहुत बड़ी, मैं सभी महिलाओं से यही कहूँगी कि अपने अंदर झांक के देखो कि आप में बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत सक्षम हैं, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हो। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना, और ये तीनों चीज़ें मैं कहूँगी कि महिलाओं की ताकत है और इनको खुलकर आगे आना चाहिए हर क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात बोली भावना जी ने। भावना जी, एक और प्रश्न मेरा कि मान लीजिए कोई गरीब महिला या जो सक्षम नहीं है जी, वो कोई समस्या लेकर आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि सिस्टम में घुसना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी आपके लिए, तो आप क्या चैलेंज स्वीकार करेंगी? उसको जस्टिस दे पाएंगी आप? बिल्कुल।
देखो, एक महिला की सुरक्षा अधिकार किसी भी उसका हो, प्रशासनिक उसमें घुसना हो या जो कोई भी भी। उनको ज़रूरत होगी मेरी प्रोटेक्शन की, तो मैं खुलकर उनकी आवाज़ बनकर उनको न्याय दिलवा सकती हूँ। इतनी सक्षमता मैं रखती हूँ अपने में। और देखो, अगर मौका मिलेगा तभी लोग पहचान पाएंगे। और इससे पहले भी ये नहीं कि अभी मैं पॉलिटिकल मेरा शुरू हो रहा है तो तब, इससे पहले भी काफ़ी में से जैसे आते हैं, अपनी ज़रूरतें बताते हैं, हेल्प मांगते हैं। और मैंने कोशिश भी की है काफ़ियों की, जैसे उनकी समस्याओं को हल करने की, उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने की। तो आगे भी मैं, जब मेरे पास एक पावर आ जाए तो वो तो फिर अलग सी बात हो जाती है ना, कि बिल्कुल। वो खुलकर किसी भी कहा जा उसमें, सकता है। है ना, किसी भी अधिकारी या कि जहाँ तक उनकी समस्याएं हल ना हो सके तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचा पहुंचा सकूं। सकते जी हैं। बिल्कुल। कई बार होता है ना कि हम महिला को कहते हैं कि वो बेबाकी से बोल दें तो उनको भी एक तगमा मिल जाता है कि बहुत निडर है, बहुत बोलती है। तो कई बार हमें बोलना भी पड़ता है, जी बेबाकी से भी, निडरता से भी जी बोलना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल। तो और एक और बात की राजनीति, जी शायद कुछ लोग डरते हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, हाँ जी। तो जो आपको वोट देंगे तो वो आपको क्यों चुने? आप क्यों ये मानती हैं कि आप उनकी चॉइस होंगे? जी, एक तो देखो, मैंने पहले ही बताया कि राजनीति एक सिर्फ नाम है कि भाई, मेन है अपनी कार्यशैली, कि आप बिल्कुल। किस तरह से कार्य करवाने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल। चाहे वो सॉफ्टनेस से करवाए, चाहे वो आप अपने, किसी है तरह ना, से भी किसी भी तरह से, मेन है कि काम होने चाहिए। और मेरी कार्यशैली मेरी, पहचान हाँ बनेगी। जी। बिल्कुल सही। तो भावना जी ने जो बताया हमें कि उनकी कार्यशैली अलग होगी काम करने को, वो चाहे वो सॉफ्टनेस से कराएं, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसी तरह से अपनी आवाज़, अपने लोगों की आवाज़ बनकर आगे पहुँचेंगी। अपने वोटर्स को आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने वार्ड के सभी वोटर्स को यही कहूँगी कि आप मुझे अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर सफल बनाएं, ताकि मैं आपकी आवाज़ बनकर नगर परिषद में जाऊं और आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है, तो कुर्सी पर वोट देकर आप मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं। धन्यवाद। भावना जी, आपके वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत हों कैसी भी हों, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखो, मेरी पहली प्राथमिकता तो सीसीटीवी कैमरेज है, क्योंकि हमारे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। आजकल नशे का आपको पता ही है कितना प्रचलन है। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वार्ड में जैसे कोई आउटसाइडर आकर बच्चों का भविष्य खराब करे। और महिला सुरक्षा और जो भी हमारे वार्ड में गतिविधियाँ हो रही है उस पर नज़र रखी जा सकती है अगर सीसीटीवी कैमरेज होंगे। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं सीसीटीवी कैमरा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हाँ जी। उसके अलावा और क्या? उसके अलावा मेरा फायर हाइड्रेंट का है। जी। एक्चुअल में एक दो केस ऐसे हो चुके हैं कि कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी या तो लेट होती है या पहुंच नहीं पाती है। तो अगर फायर हाइड्रेंट होगा तो उसकी स्थापना होगी तो हम जैसे स्थिति पे, हाँ जी, काबू पा सकते हैं और ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो दूसरी मेरी ये है। और तीसरा मेरा है कि बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, जो कि अब देखो, पहले पुलिस ग्राउंड था तो बच्चे वहाँ आते, अब वहाँ भी नहीं खेल पाने। तो इसलिए चिल्ड्रन पार्क भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि मुझे बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाना है। और जिम का सोचा है अपने वार्ड में, क्योंकि एक तो होता है कि जिसको स्कूटियाँ आती है वो चले जाते हैं दूर जिम, है ना। तो एक वार्ड में होगा तो जो हमारे लोकल जैसे लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं, वो आराम से, जैसे उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा दूर जिम जाने में, और वो अपने फिटनेस पे पूरा ध्यान दे सके। जी। तो देखिए, कुल मिलाकर जब एक औरत नेतृत्व संभालती है तो वो सिर्फ राजनीति ही नहीं, वो सड़कें ही नहीं बनाती, वो घर समाज सबको बनाती है, संतुलन रखती है। तो आज हमारे साथ भावना जी थे, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, अपने बारे में बताया, उनका विज़न क्या है अपने वार्ड को लेकर और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भावना जी। थैंक यू आप विजयी हों और मिलते रहें आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका भी, आपने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।